अभी हम समझेंगे हंस योग। पंच महापुरुषों में से एक योग है जिसका नाम है हंस। हंस आपने नाम सुना है। हंस पक्षी है, और हंस जो है ये धरती पर चलता है, पानी में तैरता है, आकाश में भी गमन करता है, इसलिए हंस योग बोला। बगुला योग, कौवा योग नहीं है। तो हंस अपने आप में एक बहुत परम एक उपाधि के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। एक उपाधि जैसे परमहंस के साथ एक श्रेष्ठ योग के अंतर्गत आता है। ये योग जो है पंच ग्रहों में जो है एक बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति जो गुरु है, जो बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ ये योग है। जब भी केंद्र में ये गुरु रहता है तब ये योग घटित होता है। गुरु ग्रह की राशियां कौन कौन सी हैं, पहले तो ये आप बताएंगे। गुरु ग्रह की राशियां कौन कौन सी सर हैं? धनु और धनु और मीन। धनु राशि है, मीन राशि है, ये तो इनको बोलते हैं स्व राशि। ये इनकी ये स्वगृही होता है, स्व राशियां हैं इनकी। और उच्च में किस में होता है, कौन सी राशि में? सर कर्क में। कर्क राशि। कर्क राशि में उच्च है। ये तीनों यहाँ पर इसमें लागू होगा नियम। स्व राशि हो या उच्च राशि हो, उसमें यदि ग्रह बृहस्पति केंद्र में आ जाए, कहाँ आ जाए? केंद्र में। तो केंद्र में क्या है? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में यदि ये आ जाए, जैसे यहाँ पर 1 4, इसमें देखेंगे 7 10, धनु लगन बन गया। धनु लगन की यदि कुंडली है और उसमें यहाँ पर गुरु ग्रह बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं इसको, बच्चे को हंस योग है। कई बार आपने देखा लगन में गुरु है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाखों कष्ट मिट जाएंगे। कैसे मिट जाएंगे? यदि वह अपनी राशि का हो या उच्च का हो तब मिट जाएंगे। ध्यान देना, ये ऐसे नहीं मिट जाएंगे। तो इतना अच्छा योग तब बनता है यदि गुरु लगन में है और मकर राशि का होके बैठ जाएंगे, फिर क्या करोगे? ऐसा नहीं है। तो यानी कोई भी ग्रह है उसकी शक्ति एक अपनी सीमा में है। वहां रहेगा तो बड़ा एक, जैसे हम अपने घर में रहते हैं बड़े एक शक्तिवान बन जाते हैं, बाहर जाते हैं थोड़े मोहल्ले में दूर जाते हैं डरने लगते हैं, एक थोड़े दुबके रहते हैं, बोलते नहीं है। सेम ऐसे ही ग्रहों की अपनी अपनी स्थितियां हैं। अपने घर में एक अलग उनका स्वभाव सहज अपनी प्रकृति में होते हैं, वो कुछ भी अपना पूर्ण बल रहता है उनमें। और फिर भी उनके ऊपर जो बाकी शर्तें हैं, उनके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, ग्रह अभी कैसा है, किसी ने अभी जन्म लिया छोटा, वो सब बातें विचार करनी पड़ती है। जैसे आपने पहले सुना, तो उनको भी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो आप अब ये यदि हंस योग किसी जातक का बनता है, अब कितने भाव से कितने लगन से अलग अलग बन सकता है, ये आप विचार करेंगे, मैसेज करके बताएंगे। फिर भी एक दो और हम कुंडली इसी के साथ बना के देखते हैं, जिसमें आप अभी कोशिश करें। ये पहले हम दो उदाहरण लेते हैं, ये कुंडली और यहाँ पर फिर एक कुंडली और बना लेते हैं। तो इसमें कौन सा लगन रखिए बताइए, एक लगन बोलिए कोई भी। मान लीजिए यहाँ पर सिंह लगन ले लिया, यहाँ पर तुला लगन ले लेते हैं, ठीक है। अब इनमें देखते हैं कि इन लगन के नाम से क्या, और लगन आपने यानी सभी लगन 12 राशियों के लगन बना के 12 टेबल बना के चेक करिए कि उनमें स्व यानी अपनी राशि गुरु की केंद्र में आ रही है क्या। ये लिस्ट आपको बनानी है, 12 कुंडली बना के आपने ट्राई करना है। ये मैं आपको सिर्फ अभी सिंह लगन और तुला लगन की कुंडली बना रहा हूँ। तो यदि तुला सिंह लगन की है तो 6 नंबर यहाँ आएगा, कन्या और 8
9, 10, 11, 1 नंबर 2, 3, 4। अब बताइए, सिंह लगन की कुंडली में यदि गुरु यहाँ आ जाए या इन चारों में कहीं भी आ जाए तो क्या हंस योग कहलाएगा? बताएं। नहीं सर, केंद्र में तो है पर स्वराशि पे। हाँ, और इसमें गुरु आ जाए, यदि गुरु यहाँ आ जाए क्या हंस योग होगा? नहीं सर, नीच का है ये। हाँ, गुरु यहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए और नहीं यहाँ पर आ जाए तो सर, दसम भाव में हंस योग बनेगा। यहाँ, कर्क में उच्च का, हाँ। हाँ, यहाँ आते ही क्या बन जाएगा? हंस योग। यहाँ पर हंस योग बन जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, गुरु भले केंद्र में है पर ध्यान देना वह अपनी स्वराशि में होना चाहिए या अपनी उच्च राशि में होना चाहिए, तभी ये योग घटित होगा। बस ये बात आपको अच्छे से पकड़ कर लेनी है, तो आपको 5 योग कंफर्म पक्के याद हो जाएंगे। तो ये 5 योग यदि किसी को याद होते हैं तो वो बड़ा काम तो उसने कर लिया। कुंडली देखते ही पकड़ में आ जाते हैं ये योग है नहीं है। कोई कहे तो आप कह सकते हैं आप गलत बोल रहे हैं, मैंने अभी आपको प्रारंभ में श्लोक बताया था, नियम भंग। ठीक है, अब मान लीजिए ये गुरु यदि ऐसा है तो उसको लाभ क्या क्या मिलेगा? तो लाभ क्या क्या मिलेगा बताओ? इसके लिए यदि किसी का हंस योग है तो उसको लाभ जो है वो क्या मिलने वाला है? वह धर्मात्मा हो जाएगा। गुरु का स्वभाव क्या है? गुरु तो आध्यात्मिक पढ़ाई में भी अच्छा। गुरु है, वो धर्मात्मा बन जाएगा, धर्मात्मा पुजारी बन जाएगा। तो आप ये समझिए वह धर्म कार्य धर्मात्मा, धर्मात्मा बनेगा। गुरु क्या ज्ञानी है, बुद्धिमान नहीं कहते, ज्ञानी है, ये ज्ञान से युक्त होता है, खूब ज्ञान है इसमें। अब ज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, तत्व ज्ञानी हो जाता है मान लो कोई, तो संतोषी हो जाता है। तो गुरु तो सत्वगुणी है और बुद्ध जो है वो तो रजोगुणी है। वहां तो रजोगुणी व्यापार करवाएगा या सत्वगुणी जो है ये तो संतोष कर दे, तो तत्व ज्ञान हो गया इसको, इसलिए ज्ञानी है ये। वहां पर वो आपको गणित करेगा, दुनिया में कैसे मोल तोल करना है वो गणित करेगा। यहाँ गुरु है, ये अपना कम खा के भी संतोषी रहेगा। यहाँ ज्ञान हो गया, धर्मात्मा हो गया। फिर यहाँ पर गुरु जो स्वभाव क्या है, ये सदाचारी होगा, सात्विक आचरण करने वाला होगा और सम्मानित व्यक्ति होता है। ये सम्मान प्राप्त करता रहता है। ये जो भी गुरु का हमने पहले पढ़े थे वो सब इसमें घटित हो जाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति, क्योंकि सत्व इसमें बना रहेगा तो मन भी शांत रहता है, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति। इसलिए जब भी गुरु 12वें भाव में इन सब में आता है, विवाह में विलंब कर देता है। सप्तम भाव में गुरु आके बैठ जाए मान लो तो विलंब कर देता है। पर ये ध्यान रखना, विलंब कब करता है? जब वह और कैसी राशियों में हो, अपनी ही राशि में ऐसे होगा तो नहीं, पर फिर भी उसमें कारण बनता ही बनता है। क्यों? उसके पीछे कारण है, उसमें व्यक्ति में सत्व गुण बढ़ा जाता है, अध्यात्म गुण हो जाता है। अध्यात्म होता है, उसको लगता है कि क्यों बंधन में बंधे, ये तो संसार के अंदर क्यों फंसे, उसे बाहर निकलता है, उसमें उसके रुचि बनती नहीं है। तो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग वह अपना लेता है, वो उसमें आगे बढ़ने लगता है। तो ये प्रक्रिया है, समाज में वह खूब प्रतिष्ठित होता है, मान सम्मान मिलता है। ये सब के सब इसमें गुरु के यानी इस हंस योग में आते हैं। तो ये आप याद रखिए और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मालव्य योग।